हर साल की तरह इस बार भी 26 जनवरी 2024 को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे। इस बार 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो चुकी है। शुक्रवार की सुबह परेड रिहर्सल निकाली गई। अब 26 जनवरी तक हर दिन रिहर्सल होगी। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इससे पहले क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के तहत गणतंत्र दिवस समारोह के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को आमंत्रित किया था। हालांकि उन्होंने कुछ कारणों के चलते जनवरी में यहां आने में असमर्थता जताई। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। यह छठा अवसर होगा जब कोई फ्रांसीसी नेता गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को साल 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शमी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार दिया। शमी 58वें क्रिकेट खिलाड़ी है जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया है। इसमें 12 महिला क्रिकेट खिलाड़ी शामिल है। 2 साल बाद किसी क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड मिला है। पिछली बार 2021 में शिखर धवन को यह पुरस्कार मिला था। सलीम दुरानी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर हैं। उन्हें 1961 में सम्मानित किया गया था। शमी ने इस साल वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने सबसे ज्यादा 24 विकेट लिए थे और टीम इंडिया को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। भारत फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार गया, लेकिन टीम के प्रदर्शन की तारीफ खूब हुई है। श्री मोहम्मद शामी। श्री मोहम्मद शामी एक उत्कृष्ट क्रिकेटर हैं। 2023 में भारत में आयोजित आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में उपविजेता पुरुष टीम, 2023 में इंग्लैंड लंदन में आयोजित आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में उपविजेता पुरुष टीम, श्री मोहम्मद शामी आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। श्री मोहम्मद शामी को क्रिकेट में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 के लिए अर्जुन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर है। पीएम मोदी गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन करेंगे। वहीं आज वो यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ रोड शो करेंगे। आज पीएम मोदी ने गांधीनगर में तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होट के साथ द्विपक्षीय बैठक की। मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए पीएम मोदी ने कहा, तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होट के साथ एक शानदार बैठक हुई। राष्ट्रपति होट के जीवन और कार्य पर गांधी जी के प्रभाव को देखते हुए यह बैठक खास रही। हमारे देश के बीच द्विपक्षीय और सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर हमने चर्चा की।
देश में इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा और विपक्षी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। केंद्र की सत्ता से एनडीए को हटाने के लिए विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन में एकजुट हो गई है। इस बीच इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा चल रही है। इंडिया गठबंधन एक सीट एक उम्मीदवार के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टियों में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कांग्रेस को सचेत किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं बार बार कहता हूं कि ये आपसी गठबंधन नहीं, ये स्वार्थ की गठबंधन है। यह गठबंधन नीतियों के आधार पर नहीं है। आज तक किसने कांग्रेस के खिलाफ काम किया और आज भी कौन यह कार्य कर रहा है? इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में जेडीयू, पश्चिम बंगाल में टीएमसी, पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ रहा है। चिंता मत कीजिए, ये आपसी गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थों का गठबंधन है। मैं बार बार कहता हूं, तो जब गठबंधन नीतियों के आधार पर नहीं हो तो कांग्रेस का खिलाफ कौन किया आज तक, और आज कौन कर रहा है इंडी गठबंधन में? उत्तर प्रदेश में समाजवादी, बिहार में जदयू, जहां पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल, बंगाल में ममता बनर्जी। तो ये आपसी स्वार्थों का फूट है, और कांग्रेस को इस फूट का नुकसान मैं समझता हूं कि इनको जो टिकट दे रहा है या जो मांग रहे हैं, टोटल सीट का मुश्किल से देश के आधे से अधिक हिस्सों के भीषण ठंड और घने कोहरे से राहत नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और मणिपुर समेत 20 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली में आज इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। न्यूनतम तापमान गिरकर 5.3 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। घने कोहरे के मार से देश भर में ट्रेन और उड़ान सेवा भी प्रभावित हुई। सिर्फ दिल्ली में ही 80 ट्रेनों के आगमन प्रस्थान पर असर पड़ा है। ये ट्रेन 1 से 6 घंटे की देरी से चली। इनमें बेंगलुरु, निजामुद्दीन और भुवनेश्वर, नई दिल्ली राजधानी, कानपुर, नई दिल्ली, श्रमा शक्ति, प्रयागराज, नई दिल्ली एक्सप्रेस, अमृतसर, मुंबई एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल है। वहीं 50 से अधिक उड़ानें भी प्रभावित हुई। इन उड़ानों की आगमन प्रस्थान के निर्धारित समय में 15 से 30 मिनट तक की देरी हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जम्मू जाना था, पर खराब मौसम के कारण उनका दौरा भी रद्द हो गया है। मेरी ट्रेन जो थी स्वर्ण शताब्दी थी, और लखनऊ से मेरी ट्रेन थी दिल्ली के लिए। और फिर ट्रेन की जो टाइमिंग थी वो 3:30 बजे शाम की थी। ट्रेन 2 घंटा डिले लखनऊ से ही चली, और यहाँ पे टाइमिंग जो दिल्ली पहुंचाने की थी उसकी 10:30 बजे रात की थी, और ट्रेन अभी 3:50 पे मुझे छोड़ के गई है यहाँ पे। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा। राजस्थान में नए साल की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना यह है कि एक मंत्री को महज 10 दिन में ही अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके वजह से मंत्री जी का विधानसभा चुनाव हार जाना। यह राजस्थान की राजनीति में पहली घटना है कि चुनाव से पहले किसी प्रत्याशी को मंत्री बनाया गया हो और वो चुनाव जीत भी ना होया। चर्चा है कानपुर विधानसभा चुनाव की और हारने वाले मंत्री है बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रूपिंदर सिंह कुन्नर ने 11,283 वोटों से शिकस्त दी है। मंत्री बनाए जाने के बाद भी टीटी को मिली इस करारी हार के कई मायने निकाले जा रहे हैं और इसको लेकर कई तरह की बातें भी चल रही है। देश में आज कोरोना वायरस संक्रमण के 475 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,919 पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इन 24 घंटों में 6 संक्रमितों की मौत हुई है, जिसमें कर्नाटक के 3, छत्तीसगढ़ के 2 और असम का 1 रोगी शामिल है। पिछले साल 5 दिसंबर तक दैनिक मामलों की संख्या घटकर दोहरे अंक तक आ गई थी, लेकिन ठंड और वायरस के नए वेरिएंट के कारण मामलों में तेज हो गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 5 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर 2023 को 841 नए मामले सामने आए हैं, जो
मई 2021 में दर्ज किए गए उच्चतम मामलों का 0.2% था। कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों में से तकरीबन 92% मरीज घर पर ही रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं। इस संबंध में सूत्रों ने कहा, मौजूदा समय में उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि जोएन एक वेरिएंट की वजह से न तो नए मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है और न ही अस्पताल में भर्ती होने वाले संक्रमितों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है और न ही मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। आईपीएल के 17वें संस्करण के शुरू होने में अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया है। मार्च में क्रिकेट जगत की यह सबसे बड़ी लीग शुरू हो जाएगी। फिलहाल इसका शेड्यूल आना बाकी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मार्च के आखिरी हफ्ते में आईपीएल 2024 का धूम धड़ाका शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या इस बार यह टूर्नामेंट भारत में ही होगा, इसे लेकर थोड़ा संशय बना हुआ है। दरअसल जिस वक्त आईपीएल 2024 का आगाज होना है, तभी से देश में लोकसभा चुनाव भी शुरू हो जाएंगे। संभवतः जब तक आईपीएल चलेगा तब तक लोकसभा चुनाव भी चलते रहेगा। अलग अलग चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव मार्च के अंत से शुरू होकर मई के मध्य तक चल सकते हैं, यानी पूरे आईपीएल के दौरान देश भर में चुनावों की भी धूम रहेगी। अब सवाल उठता है कि भला चुनावों से आईपीएल की तारीख टकराने से इसका देश में आयोजन ना पाने से क्या कनेक्शन? सवाल का जवाब इस बात से निकल सकता है कि पहले भी देश में जब लोकसभा चुनाव हुए तो आईपीएल का आयोजन भारत से बाहर करना पड़ा है। साल 2009 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो आईपीएल का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। इसके बाद 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान भी भारत के साथ साथ यूएई में मैच कराना पड़े। प्रवर्तन निदेशालय ने रेलवे की नौकरियों के बदले जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में अपना पहला आरोप पत्र दायर किया, जिसमें बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रबड़ी देवी और उनकी संसद बेटी मीसा भारती का नाम है। एजेंसी के अनुसार अभियोजन शिकायत में रजत प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार के कथित करीबी सहयोग अमित कज्जल, कुछ अन्य व्यक्तियों और कंपनियों के नाम भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में धनशोधन रोकथाम अधिनियम की विशेष अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया है और अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तारीख तय की है। ईडी ने कज्जाल को पिछले साल नवंबर में इस मामले में गिरफ्तार किया था, जबकि लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को एजेंसी ने तलब किया था, लेकिन वे अभी तक पेश नहीं हुए हैं। यह कथित घोटाला उस समय का है जब प्रसाद संप्राग एक सरकार में रेल मंत्री। लक्षद्वीप को भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने के लिए केंद्र सरकार अब प्रयास में जुट गई है। इसी बीच भारत अब वहां मिनिकॉय द्वीप समूह में एक नया एयरपोर्ट विकसित करने की योजना बना रहा है, जो वाणिज्यिक विमानों के साथ साथ लड़ाकू जेट सहित सैन्य विमानों को संचालित करने में सक्षम होगा। सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी ANI को बताया, यह एक संयुक्त हवाई क्षेत्र बनाने की योजना है जो लड़ाकू जेट, सैन्य परिवहन विमानों और वाणिज्यिक विमानों को संचालित करने में सक्षम होगा। सूत्रों ने बताया कि पहले भी मिनिकॉय द्वीप समूह में इन नए हवाई क्षेत्रों को विकसित करने के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजे गए हैं। संयुक्त उपयोग वाले रक्षा हवाई क्षेत्र की इस योजना को हाल के दिनों में दोबारा शुरू किया गया है और अब तेजी से इसकी प्रगति की जा रही है।